हेलो सोल फैमिली, टैरोट विद भैरवी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपकी एनर्जीज़ भी देखेंगे और आपके पार्टनर की भी करंट एनर्जीज़ देखेंगे क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी और क्या है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, किसी भी कंडीशन में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपको रेजोनेट करेगी। ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें आपके लिए मैसेज हो सकता है। फटाफट से अपने पार्टनर का ध्यान करें, थी था पे ध्यान नहीं देना। ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे और जब भी मैं लाइव में आऊँ आपसे जुड़ सकूँ। फटाफट से अपने पार्टनर का ध्यान करें। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। मैं जो राशियाँ निकल के आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। वैसे ये कलेक्टिव टाइमलेस और ऑल साइन रीडिंग है, बट फिर भी जो मेजर अरकाना से निकल के आएगी वो सभी साइंस और बर्थ डेट, बर्थ नंबर्स भी आपको मैं बता दूंगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर जो मुझे राशियाँ मिल रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की मेजर है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है, एक्वेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो वैसे तो ऑल साइंस है। यहाँ पे जो नंबर्स प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर और 11 नंबर या तो आपके पार्टनर या आपकी बर्थ डेट में हो सकता है या फिर आपके बर्थ मंथ भी, आपके पार्टनर के बर्थ मंथ भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते के लिए जितने एफ़र्ट्स लगाने थे उतने एफ़र्ट्स लगा लिए हैं और उन्होंने अभी गिव अप कर दिया हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ हुआ था तो वहाँ पर उनकी गलती क्या है या उन्होंने ऐसे कौन से एक्शन लेने चाहिए थे जिस टाइम पे नहीं लिए, उस वजह से इस रिश्ते में अभी नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है या फिर ब्लॉक सिचुएशन में हो। ये वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स क्रिएट हुए हैं। इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए ही आप दोनों के बीच में या तो उनका करियर बीच में आ रहा है या कोई थर्ड पार्टी की वजह से भी आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। तो वहाँ पर आपके पर्सन अभी मुझे है ना थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से इतना अच्छा रिश्ता आप दोनों का अब इस कगार पे खड़ा है कि उसको या तो आगे लेके जाया जाए या फिर यहीं पे उसको टाटा बाय बाय कर दिया जाए। वहाँ पे आपकी अगर मैं एनर्जी देखूँ तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो। मुझे लगता है कि आप बहुत ही प्योर हार्टेड हो। आपने भी आपकी माइंड में भी बहुत सारे ओवर थिंकिंग चल रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, बट आप दोनों के बीच में जो पास्ट में हुआ था उसी को याद करके आप थोड़े से पास्ट में ज़्यादा जी रहे हो, यानी कि पास्ट की बातों को बार बार याद करके आप लो एनर्जी में जा रहे हो। आपके मूड्स भी बहुत स्विंग हो रहे हैं, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। बट वैसे आप बाहर से बिल्कुल कूल एंड काम लग रहे हो, आपके पर्सन भी सेम यही कर रहे हैं, बट अंदर बहुत हलचल है, अंदर बहुत तूफ़ान चल रहे हैं माइंड में कि
इस रिश्ते का अभी आगे फ्यूचर क्या होगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अभी कुछ फाइनेंशियली या तो कोई न्यू जॉब या करियर के लिए उन्होंने कुछ स्टार्ट किया हो, या वहाँ पर वो थोड़े से फोकस होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया है या कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग उनकी लाइफ में पैसों को लेकर उन्होंने की है, फ्यूचर को लेकर, तो वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी करते हुए, अपने आप को ऑक्यूपाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करने के बावजूद भी भले ही वो सबको ऐसा बता रहे हैं कि वो बहुत ही अभी काम में व्यस्त है, उन्हें इस रिश्ते के लिए अभी कुछ भी नहीं करना है या नहीं सोच रहे हैं ऐसा, बट बैक ऑफ द माइंड वो हमेशा ही इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको सबोटैच किया हो, कोई अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ में सडन कुछ आपको या तो ब्लॉक में डाला हो या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हो, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बट वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो। उनका फोकस है कि उन्हें फिर से आपसे कनेक्ट होना है, फिर से इस रिश्ते में आपके साथ में स्टेबिलिटी से आगे बढ़ना है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी ओर क्या रहने वाला है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी ओर क्या रहने वाला है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन ऑलरेडी या तो शादीशुदा हो या फिर उनकी मदर है जो आपके रिश्ते के लिए ना मान रही हो। अगर आप दोनों सिंगल हो तो इमोशनली मुझे नियर फ्यूचर में भी वो नेगेटिव होते हुए ही दिखाई दे रहे हो सकता है कि अगर वो मैरिड है तो उनके बच्चों की वजह से या उनकी मदर के साथ में या थर्ड पार्टी के साथ में कोई ना कोई टावर मोमेंट आ सकता है, या फिर आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी अगर कम्युनिकेशन वो चाहते हैं और उन्होंने स्टार्ट किया तो वहाँ पर आप दोनों के बीच में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं और आप दोनों के बीच में भी टावर मोमेंट आ सकता है। तो थोड़ा सा अवेयर रहे। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनकी और क्या रहने वाला है। क्या वो कनेक्ट करेंगे? क्या वो कनेक्ट करेंगे? देखिए मैंने बोला ना, वैसे ही मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज मिल रही है, हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसी वजह से ये पर्सन जो है वो अभी फ़िलहाल तो अपनी फैमिली पर थोड़ा ध्यान देते हुए, अपने करियर पर ध्यान देते हुए, और हो सकता है कि वो शादी को लेकर इतना सोच तो रहे हैं, बट जैसे मैंने बोला वैसे ही कि उनके घर वाले या तो उनके बच्चे हैं तो उस वजह से भी वो इस रिश्ते में आगे यानी फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। फ्रेंड्स विथ बेनिफिट वाला रिश्ता आगे आपका रह सकता है। इससे ज़्यादा मुझे नियर फ्यूचर में भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ नया घर ले या कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग उनकी लाइफ में हो सकती है, या तो नए घर में वो शिफ्ट हो सकते हैं या फिर कोई न्यू व्हीकल ले। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स का गाइडेंस मेरे व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या है। ट्रस्ट। देखिए, अगर आपको अपने पर ट्रस्ट है, अपने डिवाइन पर ट्रस्ट है, तो आप थोड़ा सा, और अगर आप दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है तो आपको डिवाइन पर, अपने आप पर, और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ये डिवाइन कहना चाहते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में
नेक्स्ट 15 डेज़ या 1 मंथ में अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते भी हैं तो या तो फिर थर्ड पार्टी के साथ में भी कुछ टावर मोमेंट आ सकता है या आपके साथ में, अभी टाइम विल टेल, बट द सिचुएशन विल इम्प्रूव। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो सकती है, कोई भी पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जिससे डील कर रहे हो आप, वो ऑलरेडी मैरिड है, तो उनके घर वाले जिन पे उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया हो वो ही उनका हार्ट ब्रेक करे और उस वजह से वो आपकी ओर वापस से फ्यूचर में भी आए। वैसे अभी तो मुझे कोई कमिटमेंट वाली नहीं दिखाई दे रही है, हाँ, बट वो आपको लेकर कंसर्न ज़रूर है इमोशनली, बट थोड़े से नेगेटिव जोन में मुझे नियर फ्यूचर भी दिखाई दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी, देखिए आपकी लाइफ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है जैसे करियर को लेकर या जॉब को लेकर, तो डिवाइन का आपको कहना है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दें और उस पे फोकस करें। अभी डिवाइन पे ट्रस्ट करें तो फ्यूचर में आपका रिश्ता, आपकी हेल्थ, आपका करियर जो भी है वो स्टेबलाइज हो जाएगा और जब भी जो भी सिचुएशंस आपकी फेवर में अभी नहीं है वो फ्यूचर में 110% आ सकती है। देयर इज़ समथिंग बेटर। हो सकता है कि अगर ये रिश्ता टूट भी जाए, आपको जो अगर नहीं चाहते हो वैसा कुछ हो भी जाए, तो समझ लो कि वो भी यूनिवर्स आपकी फेवर में ही कुछ ना कुछ कर रहा है आपके लिए, उसमें भी कुछ अच्छाई ही छुपी हुई है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहती है। अबेंडेंस, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अबेंडेंस आ रही है, तो इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। ये थी रीडिंग। ऐसे ही रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।